वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द ई विज्ञान पाठशाला। आपका ई विज्ञान पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को पता है कि इस विज्ञान पाठशाला में जो है हम बहुत ही इंजॉय के साथ क्या पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है नहीं? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल्स के बारे में। तो आपने बहुत सुना होगा कि एल्कोहल्स आर इंजीरियस टू द हेल्थ। तो एल्कोहल जो है सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है, बट फिर भी हम जो है इसको पढ़ेंगे। ठीक है नहीं? तो देखो, एल्कोहल्स जो आपको देखने को मिलेंगी वो दो तरह की मिलेंगी। एक तो जो आपकी एल्काइल ग्रुप से एल्कोहल है, जिसको हम नॉर्मली एल्कोहल ही कहते हैं। और दूसरी क्या होती है हमारे पास, एराइल एल्कोहल। जो नॉर्मली एल्कोहल्स हैं दैट्स ROH। तो नॉर्मली एल्कोहल्स क्या होती है हमारे पास, ROH। ठीक है? दूसरी क्या हमारे पास, एराइल एल्कोहल। और इसको जो है नॉर्मली हम क्या जानते हैं, फिनॉल। तो अगर बेंजीन रिंग के पास OH लगा हुआ है तो क्या बोलते हैं उसको हम, फिनॉल। ठीक है नहीं? तो नॉर्मली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द एल्कोहल्स मींस एल्काइल एल्कोहल्स। ठीक है नहीं? अब देखो, आपको पता है कि R कितने तरह का होता है, उतनी तरह की क्या हो जाएगी हमारे पास एल्कोहल। तो पहली चीज क्या आती है, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि एल्कोहल्स कितने टाइप्स की हो सकती है। तो पहली क्या है, जो हमारे पास क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। तो क्या होगी, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल। ठीक है नहीं? ये किस पर डिपेंड कर रहा है, जो हमारा OH ग्रुप है वो अटैच कहां पर है, अटैच्ड टू दैट कार्बन, अटैच टू दैट कार्बन। तो जिस कार्बन के साथ हमारा लगा होता है उसी टाइप की क्या हो जाएगी हमारे पास, एल्कोहल। अब यदि हम कह रहे हैं कि प्राइमरी एल्कोहल, तो उसका मतलब क्या है, OH ग्रुप विल डायरेक्टली अटैच टू द प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन यू नो वेरी वेल कि जिस कार्बन के पड़ोसी एक कार्बन हो। अब मानो यहां पर कुछ भी हो सकता है, बट इस वाले कार्बन पे यदि OH लगा होगा तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि इसका एक पड़ोसी क्या है, कार्बन है। तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है नहीं? यहां पर आपका एक H होगा। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या आएगा, CH3 CH2 और ये क्या हो गया, OH हो गया। तो दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल। अब इसी तरह हमारे पास क्या आता है, सेकेंडरी एल्कोहल। एक कार्बन जिसपे OH लगा हुआ है उसके जो है डायरेक्टली जो है दो कार्बन पड़ोसी भाई हैं। तो यहां पर क्या है, मानो कुछ भी हो सकता है, H हो या कार्बन हो, बट यहां पर क्या है, इस कार्बन की डायरेक्टली अटैचमेंट कितने कार्बन से, 2 कार्बन से। तो क्या कहते हैं इसको 2 डिग्री। तो एल्कोहल भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। तो सिंपल एल्कोहल जो है हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। ठीक है नहीं? अब देखिए हमारे पास क्या आता है, टर्सरी। तो एक ऐसा कार्बन जिसके पास क्या हो, 3 कार्बन पहले से लगे हों, इट हैव 3 कार्बन्स ऑलरेडी। ठीक है नहीं? तो इस कार्बन के पास यहां पर कुछ भी हो सकते हैं, बट इस कार्बन के पास जो OH लगेगा तो इसको हम बोल सकते हैं कि C। और मानो ये क्या है, CH3 है। तो हमने क्या लिखा है इसको, CH3, और ये कितने हैं, लेट 3 एक जैसे हैं। और यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या हो गया, OH। ठीक है नहीं? या आप बोल सकते हैं कि मानो R का थ्राइस COH। तो दिस विल बी टर्सरी कार्बन। क्यों कहते हैं इसको टर्सरी? ठीक है नहीं? यहाँ पे 4 कार्बन है, बट यहां पर मेनली क्या होता है कि जो हमारा कार्बन है वो अटैचमेंट किससे है, वो जो OH का अटैचमेंट है डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन विच हैव 3 नियरर कार्बन, जो उसके डायरेक्टली अटैचमेंट होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी कार्बन, क्योंकि इसके पास क्या है, 3 कार्बन ऑलरेडी लगे हुए हैं। ठीक है नहीं? तो ये क्या है हमारे पास, सबसे सिंपल बेसिक क्लासिफिकेशन है। अब यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, तो वो क्या हो सकता है, आपने पढ़ा था हमारे पास के एलाइलिक और विनाइलिक। तो सेकंड क्या नाम आते हैं आपके पास, एलाइलिक एल्कोहल और विनाइलिक एल्कोहल।
तो देखो यहां पर ऑलरेडी आपको क्या पता। अब देखिए एलाइलिक क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है। तो यहां पर जो एक कार्बन है पूरी रिंग में क्या हो गया, पूरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। जो प्राइमरी सेकेंडरी है उसमें सारे के सारे क्या होते हैं, sp3। अब मानो अगर हम कह रहे हैं कि मानो दिस इज द डबल बॉन्ड, तो उसका मतलब ये भी sp2 और एंड दिस इज आल्सो sp2। अब इसके बाद देखो हमने एक कार्बन लगाया यहाँ पे, ठीक है नहीं, आगे भी हो सकता है, बट अब हमें देखो दो मतलब है। अगर हमारे पास OH जो लगा हुआ है इस कार्बन से लगा हुआ है, तो किसका मतलब क्या है, डायरेक्टली टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो उसको क्या बोलते हैं हम, विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक एल्कोहल, जैसे आपके पास विनाइलिक हैलाइड होता था। अब यदि हमारे पास कंडीशन दूसरी है, देखो इसको हम दोबारा बना रहे हैं। अब मानो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले पर यहां पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, या यहां पर लगा हुआ है, इससे अगले वाला क्या होगा, ये लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक, मीन्स डबल बॉन्ड से अगले वाले कार्बन पर, तो इसको हम बोलेंगे एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है नहीं, दोनों में काफी फर्क होता है। तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है, एलाइलिक, और दूसरा क्या होता है, ये विनाइलिक एल्कोहल। ठीक है नहीं। और देखिए हमारे पास किस टाइप का एल्कोहल हो सकता है। अब देखो दूसरे जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप, तो हमारे पास कितने OH ग्रुप्स हैं, तो इसमें क्या आता है आपका, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो उसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास पूरे कार्बन की रिंग आपके पास कितनी बड़ी हो, उसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप है, अब वो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, नो मैटर, बट उस पूरी जो है स्ट्रक्चर में क्या है, एक ही कार्बन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखिए हमारे पास दूसरा क्या आता है, डाईहाइड्रिक। अब देखो अगर आपसे पूछता है कि मोनोहाइड्रिक के एग्जाम्पल बताइए, तो जितने भी आप एल्कोहल जानते हैं, जैसे मानो इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, प्रोपेनॉल, जितने भी आपके पास नाम नॉर्मली हम जानते हैं वो सारी क्या होती है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अब देखिए डाईहाइड्रिक एल्कोहल में क्या आएगा, तो इसमें क्या है कि पूरी रिंग में क्या है, दो OH ग्रुप होंगे। तो मानो अगर एक यहां पर और एक ये, मानो दो कार्बन है, और अगर मानो यहां पे OH है और क्या लगा हुआ है यहां पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक। क्या बोलेंगे इसको, डाईहाइड्रिक। ठीक है नहीं। तो इसमें क्या आता है आपका, ग्लाइकोल। इसमें क्या आता है आपका एग्जाम्पल, CH2OH, और यहां पे क्या होता है ये CH2OH, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइकोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है ग्लाइकोल, और ये किसका एग्जाम्पल है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल का। ठीक है नहीं। और देखिए आगे, अब देखिए मानो तीसरा क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक। अब मानो अगर हमारे पास क्या है, कोई रिंग है और उसमें क्या है, मानो हमारे पास 3 कार्बन की चेन है, मतलब 3 कार्बन की चेन है या उससे भी ज्यादा है। अब अगर मानो यहां पर क्या है, OH है, या इस पर भी OH, या कहीं और भी, मानो अगर पास लगातार भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसका देखो अगर कोई मुझे बताए कि बेस्ट एग्जाम्पल यदि आपने सुना हो या देखा हो, तो वो जो है आप सभी यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो क्या होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, CHOH, और यहां पे क्या है, CH2OH, तो इसको हम ग्लिसरीन बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल इज ए टाइप ऑफ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, जो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डेली लाइफ में क्या आता है, इसका इंपोर्टेंस है। ठीक है नहीं। इसके बाद जो आता है वो क्या आता है, पॉलीहाइड्रिक। तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या है, 3 से ज्यादा OH ग्रुप हैं। इट कंटेन्स मोर देन 3 OH ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसकी आपको देखो 2 एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपने सुने होंगे, वो क्या होते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड क्या है आपका, फ्रक्टोज। तो ये क्या है आपके पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जांपल है। इसमें आप दिखते समझ जाएंगे, इसमें क्या है, जो OH ग्रुप है वो क्या है, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी टाइप के हो,
बट वो क्या है, 4, वो 3 से क्या है ज्यादा, मोर देन 3 OH ग्रुप उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लूकोज एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा आपके पास, बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर होता है, वो बहुत ही पूरा चैप्टर क्या है उसका, ग्लूकोज का ही। तो ये क्या है हमारे पास में कुछ क्लासिफिकेशन था किसका, एल्कोहल्स का, ठीक है नहीं। अब देखो हम पढ़ते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, ठीक है नहीं, प्रिपरेशन भी करेंगे, नो वरी, वी विल डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन आल्सो। अब देखो प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको याद है कि जो आपके लोअर एल्कोहल है, मीन्स जिसके अंदर क्या है कार्बन कम है, तो वो क्या है हमारे पास ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, और वो क्या है आपके पास वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड होते हैं जो लोअर एल्कोहल। आपका इथाइल एल्कोहल है, स्प्रिट बोलते हैं आप जैसे, ठीक है। बाकी जो हमारे पास हायर एल्कोहल है जैसे आपका ग्लूकोज ही है, तो वो क्या है आपके पास आर कलरलेस या ओडरलेस। तो या तो वो क्या होते हैं कलरलेस ओडरलेस, मीन्स इनकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती है, और क्या होते हैं वैक्सी सॉलिड है, वैक्सी सॉलिड है, जैसा आपने आटा देखा है जैसा आपका एल्कोहल, ठीक है नहीं। अब ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका कि मानो एल्कोहल्स के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं ज्यादा होते हैं। देखो इस पे जो है बोर्ड्स में या आपके जेईई मेंस से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, और बॉइलिंग पॉइंट इनके फिनोल से ज्यादा कंपेयर करवाता है, ठीक है नहीं। तो एल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है नहीं। तो इट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है नहीं, इन कंपैरिजन टू, अगर मानो इसी के जो है मॉलिक्यूलर मास के बराबर कोई कंपाउंड दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड टू मॉलिक्यूलर मास, तो जिसका मास कितना हो इसी के आसपास हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो उससे बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे इसके ज्यादा होते हैं, ठीक है नहीं। और आपसे पूछता है ऐसा क्यों होता है, तो दिस इज ड्यू टू, तो इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो एल्कोहल में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और इसी वजह से क्या होते हैं इसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं ज्यादा, क्योंकि अगर हमारे पास एक बॉन्ड के साथ कोई दूसरा बॉन्ड मिल जाए सपोर्टिव बॉन्ड, तो वो स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ही, तो इससे क्या हो जाएगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मींस इसकी प्रिपरेशन। तो इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो प्रिपरेशन में जो इसकी पहली प्रिपरेशन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका जो मैकेनिज्म है वो भी हम कराएंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो पहला क्या है इसका, फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन से क्या हम एल्कोहल बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एल्कोहल जो है थोड़ी सी क्या होती है रिएक्टिव होती है देन एल्केन्स। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एल्कीन है, चाहे वो सिमेट्रिकल है चाहे वो अनसिमेट्रिकल, देखो एल्कीन में एक टर्म्स आता है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। जहां भी आपका डबल बॉन्ड यदि आपने वहां से ब्रेक करें और इधर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन्स हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। और यदि मानो नहीं होता है तो क्या बोलते हैं उसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है नहीं। अब देखो इसमें अगर आते हैं हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी को ऐड कराएंगे, तो वाटर विल बी एडेड, और रिएक्शन क्या होती है थोड़ी रिवर्सेबल होती है और बहुत स्लो होती है इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है नहीं। या हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन कौन कर रहा है यहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन। जब भी आप किसी एसिड को वाटर में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर प्लस एच प्लस क्या बनाएंगे हाइड्रोनियम आयन, और इससे क्या बन जाएगा वाटर एसिडिक। तो सिंपली क्या होता है यहाँ पर एक कार्बन के पास क्या आ जाएगा OH, और एक के पास क्या आ जाएगा H। तो इसके H और OH, अगर हम कह रहे हैं कि H और ये OH, इसको हमने इस तरह ब्रेक कर दिया, तो एक के पास क्या गया H और एक के पास क्या OH गया, ठीक है ना।
तो ये अगर हम कह रहे हैं कि मानो एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास क्या है कि ईथ इन है, तो ईथ इन प्लस वाटर और क्या लिखा होगा यहाँ पे H प्लस, और यहाँ पे क्या होता है रिवर्सेबल। तो यहाँ पे क्या बनेगा CH2H और CH2OH, तो क्या बन गया CH3CH2OH। तो इथीन से क्या बन गया इथेनॉल, क्या बन गया इथेनॉल। अब अगर आपसे कह रहा है कि प्रोपीन, तो CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस आप क्या लेंगे वाटर और क्या बना देंगे वेरी सिंपल, तो क्या बन जाएगा यहां से प्रोपेन ऑल बन जाएगा। अब देखो यहां पर कहानी बदल जाती है कि यहां पर H और OH में क्या है पॉसिबिलिटी क्या है खत्म हो जाती है, ठीक है नहीं। तो ये जो है आपको याद है कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो किससे होगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। मींस जो आपका नेगेटिव पार्ट है एडेंडम जो होता है नेगेटिव पार्ट है इसका, वो कहाँ जाएगा जिसके पास ऑलरेडी क्या होते हैं हाइड्रोजन कम होते हैं उसके पास नेगेटिव पार्ट ऐड होता है, ठीक है नहीं। ये हम जो मार्कोनिकॉफ के रूल्स में पढ़ चुके हैं। अब बाकी देखो हम इसका मैकेनिज्म करते हैं तो आपको क्लियरली क्या हो जाएगा समझ में आता है कि प्रोपीन से और प्रोपेनॉल 2 कैसे बनता है, ठीक है नहीं। तो हम करते हैं अब इसका मैकेनिज्म। तो देखिए अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है सिंपल प्रोप इन लिखा होगा वाटर लिखा होता है ऊपर क्या लिखा होता है H प्लस। यह मानेंगे कि यहाँ पर क्या है H2SO4 है, इसकी प्रेजेंस में क्या आएगा H प्लस आता है। तो OH कहाँ चला गया इसके नेगेटिव, मतलब नेगेटिव पार्ट कहाँ आ गया इसका जहां पर कार्बन क्या आते हैं हमारे पास कम हाइड्रोजन कैरी करती है। तो अब देखो यहां पर क्या है जो नेगेटिव पार्ट है वो यहां पे आता है। अब हमें देखना है कि इसका मैकेनिज्म कितने स्टेप्स में होता है। तो जो हमारा पहला स्टेप्स होता है उस स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, जो उसका फर्स्ट स्टेप है उसको हम बोलते हैं प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। तो मीन्स ये इसका मेन स्टेप है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे कि वाटर और प्लस H प्लस, जब ये कहां से आ रहा होगा H प्लस आपका कहां से ब्रेक हो रहा है H2SO4 और रिवर्स से भी क्या बन जाएगा H प्लस और क्या बन जाएगा HSO4 माइनस। तो H प्लस ये यहां से आ रहा है तो ये कहां जाएगा वाटर के साथ में और क्या बनाएगा ये, इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। इसको हम बोलते हैं प्रोटोन कैरियर वाटर। क्या बोलते हैं इसको प्रोटोन कैरियर वाटर, कि जो प्रोटॉन्स को कैरी कर सके। अब देखिए हमारे पास ये जो स्टेप्स है ये अटैक कर सकता है, तो हम क्या दिखा रहे हैं इसको जहां पर डबल बॉन्ड है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे हम दिखाएंगे इसको HOH और एक H कहां पर है ये है, तो प्लस का चार्ज कहां पर है ये है। अब देखो मानो इसके प्लस को चार्ज ऑक्सीजन पे कैरी करना क्या होता है थोड़ा टफ होता है, तो ये क्या करेगा इस चार्ज को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो ये करता है कि मानो यहां से ये H को ले लेगा। अब अगर H को ले लेगा तो H को इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां से, ये इस तरह। तो एरो आपको दिखाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, कि जो हमारा पाई बॉन्ड है ब्रेक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे H के पास। तो पहले स्टेप में जो H है वो कहां जाएगा, वो कहां पहुंच जाएगा जहां से हमारे पास क्या है एरो जो है अवे जा रहा है। याद रखना है कि एरो जहां से अवे जाता है उसी के पास हमारे पास H जाएगा। तो पहले स्टेप क्या होगा रिवर्सेबल और क्या बन जाएगा यहाँ पे H बॉन्ड जो है बन जाता है पहले स्टेप में। और जो हमारा डबल बॉन्ड है उसको आप दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है प्लस का, और प्लस क्या बनेगा यहाँ पे वाटर, और ये जो अपना लोन पेयर था दिया था वापस लेके आ गए, ठीक है ना। यहाँ पर लोन पेयर था, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा था प्लस का चार्ज और यहाँ पे लोन पेयर वापस लेके आए, तो इसको हम कहते हैं प्रोटोनेटेड एल्कीन, ठीक है ना। ये एल्कीन बस यहाँ पे क्या प्रोटॉन्स लग चुका है, ये H के यहाँ पे आ चुका है। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो सेकंड स्टेप है वहां पे होता है अटैक, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्या है प्लस का चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं नेगेटिवली, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्पीसीज क्या है नेगेटिव नहीं। बट जो हमारा वाटर है यू नो वेरी वेल एक्ट्स एज ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, तो किसकी तरह बिहेव करता है ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है नहीं। तो देखिए जो हमारा वाटर है वो कहां से अटैक करेगा, जहां पे इसको प्लस का सेंटर मिलता है, तो ये जो है लोन पेयर कहां जाएंगे इस H के पास, और ये पूरा वाटर कहां जाएगा इसी के पास,
तो देखो जो जाता है उसी का जो अपना भूलता नहीं है। तो यहाँ पे H हमारा आ चुका है और ये C, और यहाँ पर क्या है पूरा का पूरा बॉन्ड बन जाएगा O के साथ, और यहाँ पे ऑलरेडी था। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब जो इसके लोन पेयर है वो जा चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का चार्ज। ठीक है नहीं। तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए थर्ड स्टेप जो बताया है उसमें क्या है, बहुत आसान है कि ये जो हमारे पास कंपाउंड बना हुआ है दैट्स अनस्टेबल। ठीक है नहीं। तो तीसरा स्टेप क्या होता है, डीप्रोटीनेशन, डीप्रोटीनेशन ऑफ एल्कोहल। तो जो हमारा एल्कोहल बन गया है, हाफ जो थोड़ा बहुत बन गया है, उससे क्या बनेगा सेम। तो इसको दोबारा लिखेंगे यहाँ पे C, और देखो यहाँ पर क्या है C, और यहाँ पे क्या है O H, और ये H। अब देखो जो आपको दिख रहा है कि जो हमारा H है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास प्लस का चार्ज है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई स्टेबल नहीं है या सबसे ज्यादा अगर कोई जो है बहुत ज्यादा मजबूर है तो वो कौन है, हाइड्रोजन। उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो जब उसको प्रोवाइड कर देगा तो इस पे आ जाएंगे लोन पेयर, और ये बन जाएगा H+। अब ये अनस्टेबल है तो इसको कौन लेके जाएगा, यहाँ से H जो है क्या हो जाएगा, इसको वापस ले जाएगा। तो ये यहां से लेके चला जाएगा, तो क्या दिखा देंगे इसको, सिंपल CH, और यहाँ पे क्या आएगा C, और यहाँ पे OH आ गया। अब इसको H+ बाहर निकाल देंगे। अब अगर इसको चाहे तो वाटर ले जाएगा, या इसको कौन ले सकता है, HSO4। तो HSO4 हमारे पास पहले से बना हुआ है, वो इस H+ को ले आ सकता है और क्या बना लेगा, H2SO4। रिवर्सेबल है क्योंकि इसमें क्या है, H2SO4 लाइक ए कैटलिस्ट, तो उसकी तरह बिहेव करता है, इसलिए जो है वो आसानी से ले जा सकता है। वरना वाटर लेके जाएगा तो फिर सेक्शन की आपकी प्रोसीड चलती रहती है। ठीक है नहीं। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीनेशन ऑफ एल्कीन। तो आई होप सो आपको बहुत आसानी समझ में आया होगा कि लाइक चुटकी बजाते क्या है आपका, कि एल्कीन से एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है नहीं। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जितना हो सके इसको बार बार रिपीट करें, और बी हैप्पी। अगर आप ई विज्ञान पाठशाला से पढ़ते हैं तो यू मस्ट बी ऑलवेज हैप्पी। ओके।